हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत देश की महिला हॉकी टीम ने चीन देश की महिला हॉकी टीम को 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार आपातकाल की स्थिति 60 दिनों तक रहेगी। तो ऑप्शन ए यानी इक्वाडोर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एसईसीआई ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह हस्ताक्षर भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक संजय शर्मा और H2 ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुजोना मेरोरा के बीच हुआ। तो ऑप्शन डी यानी कि H2 ग्लोबल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में श्रीलंका देश को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। यह मंजूरी श्रीलंका देश को दी गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस के मनीला में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने हाल ही में पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने देश डोमिनिका की मदद करने के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को हाल ही में G20 शिखर के दौरान इसे लॉन्च किया गया और इसको ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी यानी कि G20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन 14 नवंबर 2024 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया और इस अभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेनाओं ने भाग लिया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में विकसित किया जा रहा है और यह दुनिया की 5वें नंबर की ऐसी सफारी बन जाएगी। तो ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 तक गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल ने भी भाग लिया। तो ऑप्शन सी यानी कि अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद के अलावा पोरबंदर भी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा देश
पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? नाइजीरिया देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अवार्ड पाने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। यह पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। तो ऑप्शन डी यानी कि नाइजीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? हाल ही में यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी यानी कि यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट का ऐलान किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका राज्य के मैसूर जिले में स्थित है और इसको 17 जून 1974 ईस्वी को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ऑप्शन यानी कर्नाटका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में उड़ीसा राज्य के 24 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन से यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और ये चंद्र मुर्मू की स्थान लेंगे। तो ऑप्शन डी संजय मूर्ति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है और यह टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर है और देश का यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT-20 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए यानी कि GSAT-20 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबान देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। गैबान में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया जिसमें 91% लोगों ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया और गैबान एक मध्य अफ्रीकी देश है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना?
इसका आयोजन चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में किया गया और इसमें उड़ीसा राज्य ने 2 बार के विजेता रहे हरियाणा को 5-1 से हराया। तो ऑप्शन से यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है? उन महिला का नाम हो जाएगा अरेना सबालेंका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन दुबई में हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुकर प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? उनका नाम हो जाएगा सामंथा हार्वे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।